आज हम एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है हम ये सीखेंगे। और यहाँ आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, आपको दो वेव दिख रहा है, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। ब्लू कलर का वेव बहुत ही वीक सिग्नल है जिसे एम्पलीफाई करके ट्रांजिस्टर ग्रीन कलर में शो कर रहा है। तो एम्पलीफायर कुछ ऐसे ही काम करता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनाएंगे। हमारे आज के एक्सपेरिमेंट में जो कंपोनेंट शामिल है वह है TiPu122 ट्रांजिस्टर और BC547 ट्रांजिस्टर और कुछ कैपेसिटर और कुछ रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू अब जब हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें मेंशन करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है एक ऑडियो माइक और एक ऑडियो स्पीकर। तो स्पीकर और माइक के बारे में हम सब भली भांति जानते हैं कि माइक के आगे जब हम कुछ बोलते हैं तो ये हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, पर इसका प्रोड्यूस किया हुआ सिग्नल बहुत ही वीक होता है, जिसको हम ट्रांजिस्टर की मदद से एम्पलीफाई करेंगे और फिर उस साउंड को हम इस स्पीकर पे प्ले करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज करना है, जिसका सर्किट ड्राइंग कुछ इस तरह का दिखता था। इसमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम एक रिले कनेक्ट कर रखे थे और जब हम इसके बेस पर, ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज अप्लाई करते थे तो हमारा रिले ऑन हो जाता था। यहाँ ये बेस जो कनेक्टेड है बेस बायस, ये फिक्स्ड बेस बायस सर्किट है। यहाँ फिक्स्ड बेस बायस सर्किट है, पर जब हम आज ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे तो इसका बेस हमें एडजस्ट करना होगा और इस सर्किट को हम कलेक्टर फीडबैक बेस सर्किट बोलेंगे, क्योंकि इसके कलेक्टर से हम इस RB रेजिस्टेंस को इसके बेस से कनेक्ट किया है, इसलिए यह कलेक्टर फीडबैक बेस सर्किट है। और इस सर्किट में 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है और स्पीकर का एक इंट 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और दूसरा इंट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर का इमीटर ग्राउंड से कनेक्ट है और ट्रांजिस्टर के बेस पर ये फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि कलेक्टर से कनेक्टेड है। और यहाँ इस सर्किट के कंपेयर में यहाँ देखें तो एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। यह कैपेसिटर का काम क्या है, आज हम ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। ऑडियो सिग्नल AC करंट के जैसा ही होता है और कैपेसिटर AC को पास करता है, DC को ब्लॉक करता है। तो यह एक फिल्टर की तरह काम करेगा, DC को ब्लॉक कर देगा और AC को पास करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम इस मोबाइल के ऑडियो जैक से म्यूजिक लेकर और इस स्पीकर पे प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ देख रहे हैं इस सर्किट का पावर सप्लाई 12 वोल्ट है और हमारे मोबाइल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। तो गलती से ये वोल्टेज यहाँ रीच कर गया मोबाइल में तो हमारा डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो यह एक आइसोलेशन का भी काम कर रहा है। कैपेसिटर के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें हम देखे थे कि कैपेसिटर को बनाने के लिए 2 मेटल का प्लेट यूज किया जाता है और दोनों प्लेट के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है जो दोनों प्लेट को सेपरेट करता है। तो यह एक आइसोलेटर के जैसे भी काम करेगा। तो चलिए अब हम इस RB का वैल्यू निकालते हैं। RB का वैल्यू निकालने के लिए हमें IC का पता होना चाहिए, कलेक्टर का करंट कितना है। तो ये डिपेंड करता है इस स्पीकर पे। तो हम स्पीकर को देखते हैं, यहाँ पर आपको इसका रेटिंग दिख रहा होगा। हम इसके पावर को देखेंगे, इसका पावर 6 वाट है और हम जानते हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है P इक्वल V/I। तो हमारा पावर है 6 वाट और वोल्टेज है 12 × I। तो I इक्वल 6 वाट डिवाइड बाई 12। तो हमारा आंसर जो आएगा 0.5 एम्पियर आएगा और मिली एम्पियर में 500 मिली एम्पियर होगा। कलेक्टर करंट जो है IC वो 500 मिली एम्पियर है। हम यहाँ एक साइन वेव इन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं इस टर्मिनल पे, तो हमें यहाँ एक साइन वेव जैसा एम्पलीफाई सिग्नल मिल रहा है। तो ऊपर की ओर जो ये साइकिल है ये पॉजिटिव साइकिल है और नीचे की ओर जो है ये निगेटिव साइकिल है। पर हमारे पावर सप्लाई में निगेटिव साइकिल है ही नहीं, यहाँ 0 और 12 है। तो इसके लिए हमारा वोल्टेज है यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट। तो ट्रांजिस्टर का जो रीजन होता है 3 रीजन होता है, उसे भी हम एक बार देखते हैं। ट्रांजिस्टर का जो रीजन है वो 3 होता है। पहला सेचुरेशन, दूसरा कट ऑफ, तीसरा एक्टिव। तो ये तीनों होता क्या है ये जानते हैं। तो यहाँ हम NPN ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। NPN ट्रांजिस्टर है, जब हम इसके बेस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। मीन्स यहाँ जो इसे निगेटिव मिल रहा है और इसे पास कर देगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ उस समय हमें 0 मिलेगा, मीन्स ये कंडीशन हमें यहाँ मिलेगा। तो इसे हम सेचुरेशन कहेंगे, सेचुरेशन मोड में है। और जब ऑफ हो जाएगा तो हमें यहाँ पे
12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसे हम कट ऑफ कहेंगे, कट ऑफ मोड में है। और अभी हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे, हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम इस मिडल पॉइंट पे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बायसिंग को एडजस्ट करके हम इसे मिडल पॉइंट पे एडजस्ट करेंगे। 12 वोल्ट 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के समथिंग आ जाएगा, यहाँ 6 वोल्ट के समथिंग होगा। और करंट को भी हम मिडल पे लाएंगे। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा IC इक्वल 250 मिली एम्पियर। तो अब हम इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हैं और फिर आरबी का वैल्यू निकाल के अब हम सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ अब हमारे पास VCC जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट है और कलेक्टर करंट जो आया हमारा 250 मिली एम्पियर। तो अब हम IB निकालेंगे। IB के लिए फार्मूला है IC डिवाइडेड बाई बीटा। तो आज हम TIP 122 TIP 122 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे जिसका DC करंट गेन है 1000। 250 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, एम्पियर में ये आंसर आएगा और माइक्रो एम्पियर में 25 माइक्रो एम्पियर। तो चलिए अब हम आरबी का वैल्यू निकालते हैं। कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट में आरबी निकालने का फॉर्मूला है बीटा इंटू VCC माइनस वोल्टेज ड्रॉप ऑन बेस इमीटर माइनस RC डिवाइडेड बाई इमीटर करंट। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे आंसर आएगा 45,011 ओम, किलो ओम से 45 किलो ओम। तो इसकी नियर बाई हमको 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हमारा आरबी हुआ 47 किलो ओम। तो अब हम इस सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे डिजाइन करते हैं। TIP 122 ट्रांजिस्टर के डाटा शीट को देखें तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर पिन बेस है, 2 नंबर कलेक्टर और 3 नंबर इमीटर है। ब्रेडबोर्ड पे हम अपने सेम सर्किट ड्राइंग जैसा एक सर्किट बनाए हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन बेस है, तो इसके बेस से हम इस कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट किए हैं और कैपेसिटर के पॉजिटिव से हम ऑडियो जैक का पॉजिटिव कनेक्ट किए हैं और ऑडियो जैक का नेगेटिव सर्किट के नेगेटिव से कनेक्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से बेस पर हम फीडबैक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाए हैं और स्पीकर के एक वायर को हम डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं और दूसरे सिरे को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से और इमीटर को हम डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। तो चलिए अब इस पर हम साउंड प्ले करते हैं। तो यूट्यूब पे हम कोई म्यूजिक प्ले करेंगे तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए हम अपने पुराने वीडियो को यहाँ प्ले करते हैं। और उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कैपेसिटर जोड़ रखा है। कैपेसिटर का एक ट्रांजिस्टर यहाँ हमें सुनाई दे रहा है, जोड़ रखा है, स्पीकर पे ऑडियो प्ले हो रहा है। तो अब हम अपने सर्किट में इस माइक को कनेक्ट करेंगे। माइक कनेक्ट करने से पहले हम देखते हैं इसके 2 टर्मिनल है, जिसमें एक टर्मिनल से कुछ पतला पतला ट्रैक बॉडी के साथ कनेक्टेड है। मीन्स ये जो पतला पतला ट्रैक बॉडी से कनेक्ट है ग्राउंड है और दूसरा पॉजिटिव है। एक बार इस माइक का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इसलिए हम अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट कर लिए हैं और इसका रेजिस्टेंस अभी फिक्स कुछ दिखा रहा है। और जैसे हम इस पर कुछ साउंड या कुछ ऐसा प्ले करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये वेरी कर रहा है। तो माइक को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसा सर्किट बनाएंगे। 12 वोल्ट पावर सप्लाई है और ये सर्किट सेम वैसा ही है। यहाँ हम एक 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसके सीरीज़ में माइक को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमें माइक का पोलैरिटी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस कैपेसिटर का भी पोलैरिटी ध्यान रखना, नहीं तो हमारा माइक डैमेज हो सकता है। यहाँ हो क्या रहा है, ये रेजिस्टेंस और ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। जब हम कुछ बोलेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, वेरी होगा। उस समय यहाँ जब इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल I इंटू R। तो ओम्स लॉ के हिसाब से यदि इसमें से कोई भी एक चेंज होगा तो इन दोनों का भी वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ एम्पियर और वोल्टेज भी चेंज होगा, जिससे कुछ इस तरह का सिग्नल बनेगा और उसी सिग्नल को यहाँ एम्पलीफाई करके कुछ ऐसा कर देगा। तो यहाँ हम इस माइक को कनेक्ट कर दिए हैं जैसा सर्किट ड्राइंग में दिखा था। अब हम इस पर कुछ बोलते हैं, हेलो 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 1 2 3। तो ये काम कर रहा है। इस एम्पलीफायर को और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें एक और एम्पलीफिकेशन का स्टेप ऐड करेंगे, जिसे प्री एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं, जिसका सर्किट ड्राइंग कुछ इस तरह का होगा। इस सर्किट में हमने BC547 ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो अब इस सर्किट को भी हम ब्रेडबोर्ड पे डिज़ाइन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ अब हम BC547 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके प्री एम्पलीफायर बनाए हैं। अब हमारे प्री एम्पलीफायर है और ये पावर एम्पलीफायर है और बीच में ये पोर्ट लगा हुआ है जिससे हम वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस सर्किट को भी एक बार हम टेस्ट करते हैं। हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो हेलो।
अब हम इसमें एक बार ऑडियो जैक से भी इनपुट लेते हैं, ऑडियो इनपुट ऑडियो जैक से लेंगे मोबाइल से। तो ऑडियो जैक लगाने से पहले हमें फिर से ध्यान देना है, एक कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। हम अपने मोबाइल और इस पावर सप्लाई के बीच में आइसोलेशन के लिए हम इस कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ऑडियो जैक से क्या रिजल्ट आता है। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आएगा और यहाँ फिर निगेटिव सोर्स मिल जाएगा जिससे एलईडी ऑन होगा। जब यहाँ निगेटिव सोर्स होगा, जब एलईडी ऑन होगा तो यहाँ निगेटिव वोल्टेज होगा। निगेटिव वोल्टेज इस कैपेसिटर से होते हुए कैपेसिटर के दूसरे प्लेट पे हमें निगेटिव ही मिल रहा था, और जब हम ऑफ कर दें प्री एम्पलीफायर सर्किट ऐड करने के बाद इसके साउंड क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।